हेलो फ्रेंड, एक हज़ारों मेरी बहना के आने वाला एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है मानवी और जीविका जो बात कर रहे होते हैं। जीविका तरुण को पराठे बनाने के लिए कहती क्योंकि दूसरे दिन का मिथ है। तभी मानवी जीविका को फुसफुसाती है कि स्वामिनी बुआ ने मिस्ट्री मैन के साथ उसकी फ़ोटो हटा दी है। वो ये भी बोलती है कुछ तो ज़रूर है। जीविका का कहना है कि वो अपने उसके पर्सनल मामलों में दखल ना दे। मानवी जीविका से कहती है कि उससे हस्तक्षेप क्यों नहीं करना चाहिए क्योंकि वो नहीं समझती कि स्वामिनी बुआ से जुड़ा एक राज है। जीविका मानवी को डांटने वाली थी कि उसे पता चलता है कि तरुण वहीं खड़ा है। वो मानवी को एक तरफ ले जाती है और उससे कहती है अगर कोई राज हो तो छिपाने का कोई कारण होना चाहिए। मानवी अभी भी समझ नहीं चाहती। अगर कहती है कि स्वामिनी बुआ को उनकी मदद की ज़रूरत हुई तो क्या होगा। जीविका कहती है अगर उन्हें मदद की ज़रूरत होगी तो वो मांग लेगी। मानवी बोलती है कि उसे मदद की ज़रूरत कैसे नहीं पड़ी। और लोग आमतौर से अपने राज छिपाते जब उन्हें लगता है कि दूसरों के साथ शेयर करने से उन्हें टेंशन होगी। वो आगे बोलती है कि उसने भी अपनी बीमारी को उससे छुपाई क्योंकि उसने सोचा था कि अगर वो बताती तो सभी टेंशन करेंगे, उससे परेशान होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। एक राज छुपाने से आपका दम घुट जाएगा। उन्हें स्वामिनी बुआ को सच्चाई का आग्रह करके बोझ को कम करने में मदद करनी चाहिए। जीविका नाराज़ हो जाती है और कहते हैं अगर स्वामिनी बुआ को मदद चाहिए तो इसके लिए पूछेगा। जो कुछ भी करती है उसकी ज़िंदगी उनका डिसीजन है, उन्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर वो इसे नहीं समझती तो कम से कम इसका सम्मान करे। मानवी से हिलाती हुई स्वामिनी बुआ को रसोई के दरवाजे पर खड़ा देखती है। वो सभी उसको टेंशन करेंगे और उसका परेशान होंगे, इसलिए ऐसा नहीं था। एक रात छुपाने से उसका दम घुट जाएगा और स्वामिनी बुआ को सच्चाई का आग्रह करके बोझ को कम करने में मदद करनी चाहिए। तो स्वामिनी बुआ जीविका से कहते कि उम्मीद है कि उसने दूसरों को स्पष्ट कर दिया कि उसने उससे पहले क्या समझा है। जीविका हाँ कहते हुए मानवी जीविका के पीछे छिप जाती है। स्वामिनी बुआ तरुण को उसके कमरे में फ्रूट लाने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। विराट के कमरे में वो टीवी देख रहे हैं और दिशा कह रहा है कि एक नई गायन प्रतियोगिता चल रही है और 18 से 30 वर्ग के आयु वर्ग के लोग भाग ले सकते हैं, जहाँ 16 का चयन किया जाएगा और भाग्यशाली विजेता को 50 लाख का पुरस्कार मिलेगा। विराट का कहना है कि एक रन से छक्का लगाना बेहतर है। वो सोचता है कि अब जब उसकी शादी हो चुकी तो उसे कुछ करना चाहिए। तभी मानवी रसोई के परिदृश्य से परेशान हो जाती है। विराट उसकी तारीफ करता है कि वो उसी टाइम में जब वो उसके बारे में सोचने वाला था। वो उसे परेशान देखता है और उससे बोलता है क्या हुआ। वो उसे बोलती है कि उसकी बहन ने उसे डांटा। वो उसे चिढ़ाता है कि नहीं आने वाली बहू पहले से ही पुरानी बहू के साथ लड़ रही है। वो बोलता है कि तो वो क्यों लड़े और उसने कहा कि स्वामिनी बुआ के एल्बम के बारे में था। विराट का कहना है कि इस मामले में वो अपनी भाभी के साथ है क्योंकि उसने उसे एल्बम के बारे में भूल जाने के लिए कहा, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। वो उसे कहती कि वो डांटे नहीं क्योंकि उसे अपनी बहन से पहले ही डांट मिल चुकी है। उसने पहले डिसाइड कर लिया कि वो अभी स्वामिनी बुआ के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। विराट जो है ब्रावो कहता है क्योंकि उसने उसे अपने दिमाग से निकालने का फैसला किया और पीछे से गले लगाता और कहता है कि इस अवसर पर उसे क्या देगा, आइसक्रीम, चॉकलेट या कोल्ड कॉफी। उनके पास एक प्यारा सा पल है। वापस ऋषिकेश में चौधरी हाउस में दरवाजे की बेल बजती। मदन चाचू दरवाजा खोलते और एक शख्स का कहना है कि बैंक की ओर से नीलामी का नोटिस देने आया है। मदन चाचू हैरान है क्योंकि नोटिस इतनी जल्दी आया कि वो एक दिन पहले ही मैनेजर से मिले थे। वो आदमी उससे कहता है कि उसे नहीं पता क्योंकि वो नोटिस देने के लिए उनके घर की नीलामी होगी। बड़ी बीजी रोते हुए कहती कि घर नहीं बल्कि उनका घर है, वो इस तरह कैसे नीलाम कर सकते हैं। हर कोई हैरान है। बीजी ने बड़ी बीजी को ये कहते हुए समझाया कि विश्वास रखो सब ठीक हो जाएगा। चंडीगढ़ में मानवी रसोई में विराट अंदर आता और कहता है कि वो कॉफ़ी पीने के लिए उसके बाहर जाने का इंतजार कर रहा है और वो वहाँ घर का खाना बना रही है। वो उससे कहता है कि घर पर नहीं बल्कि रेस्टोरेंट की कॉफ़ी पीना चाहता है। मानवी का कहना है कॉफ़ी के लिए बाहर जाने का। उसका विचार सुनकर उसे कॉफ़ी बनाने का आइडिया आया। वो उससे कहती है कि स्वामिनी वो पर अच्छा प्रभाव डालना चाहते हो, इसलिए वो अपनी उसकी फेवरेट ब्लैक कॉफ़ी बनाने जा रही है। विराट का कहना है कुछ भी ना बनाए क्योंकि उसने अभी अभी सभी के लिए अपनी खास खीर बनाई है और वो शेफ़ क्यों बन रही क्योंकि घर में पहले से 5 रसोई है। वो उससे बोलती है कि उसने नौकरी नहीं ले रही है, वो स्वामिनी बुआ को खुश करने की सोच रही। विराट बोलता है कि उसकी खुशी के बारे में क्या, क्योंकि वो नया पति है और राज से वडेरा वंश की नई बहू, और अगर कोई काम करते हुए देखेगा तो क्या कहेगा, उसे रानी की तरह काम करे रानी की तरह रहना चाहिए। वो कहती है कि वो पहले एक बेटी और फिर मिडिल क्लास फैमिली और इसलिए उसके विचार भी ऐसे होंगे और शादी के बाद उसे अपने ससुराल वालों की पसंद नापसंद के बारे में सोचना होगा और विराट को चिढ़ाना होगा कि उसके बाद उसके बारे में सोचेगी। विराट उसे बोलता है कि वो भी उसका नंबर अब आखिरी रखेगा और उससे कहते ससुराल वाले पहले आते हैं। वो उससे कहते हैं कि वो एक काम कर सकता है और रसोई में मदद कर सकता है, लेकिन विराट मना कर देता है और कहता है कि वो लड़की के साथ कॉफ़ी पीने के लिए अकेला जा रहा है। मानवी उसे बुलाती लेकिन वो चला जाता है। डब्बू बड़ी बीजी के साथ उसके पैरों की मालिश कर रहा है। वो उससे कहता है कि उन्हें जीविका और मानवी को बताना चाहिए क्योंकि वो भी उनके परिवार का हिस्सा है। वो आगे बोलता है क्या उन्हें वो क्यों नहीं बता सकते कि उनके घर की नीलामी हो रही, जितना घर उनका वो अपना है वैसे उनका है और जीविका मानवी भी, और कैसे वो बचपन की सारी यादें सिर्फ एक दिन में भूल सकते हैं। डब्बू बड़ी बीजी से कहता है कि उसने जीविका को सब कुछ बताने का फैसला किया और जानते कि वहाँ भी उसका साथ देगी। वो बोलते कि क्या वो करेगी, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। वो उसे आवाज़ देता लेकिन वो फिर भी कोई जवाब नहीं देती। वो अपने माता पिता और बीजी को बुलाता है जो दौड़ कर आते हैं। बीजी डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती। पिंकी की चाची उस पर पानी छिड़कने के लिए लाती है। बड़ी बीजी झटके से उठती है। बड़ी बीजी बीजी उससे बोलती क्या हुआ। बड़ी बीजी कहती कि शायद वो बेहोश हो गई। उसे टेंशन नहीं करने के लिए कहती है उन्हें ऐसी सिचुएशन में नहीं छोड़ेगी। वो कहती है अगर वो मर जाती तो अच्छा होता क्योंकि उनके दादा उसे शादी के बाद वहीं ले आए और उसने सोचा कि वो भी मर जाएगी। वो ये कहते हुए रोती कि कहीं और नहीं मरना चाहती। बीजी उसे गले लगा लेती। वीरेन तैयार हो जाता है। जीविका उसे बोलती कि उन मेहमानों के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए स्वामिनी बुआ के साथ जा रही है जो विराट और मानवी की शादी में नहीं आ सके। वीरेन उसे बोलता है कल रात उसे उसके फ़ोन से डब्बू का फ़ोन आया और उसने फ़ोन किया लेकिन वो सो रही थी। जीविका बोलती टेंशन की क्या बात है। वो उससे कहता है कि उसने इतनी देर से फ़ोन किया, ये टेंशन का टॉपिक है। जीविका ने कहा कि डब्बू उसे शायद
डांट पड़ी होगी इसलिए फ़ोन किया होगा और आवाज़ सुनकर चुप हो गया होगा। वो उसे टेंशन नहीं करने के लिए कहती है कि उसे फ़ोन करेगी और पूछेगी कि क्या हुआ है। तभी स्वामिनी वो अंदर आती है, बोलती जीविका तैयार है। जीविका कहती मानवी आती है और वो जाने ही वाले होते। स्वामिनी बुआ उसे इग्नोर करती है, जीविका से कहती है कि पार्किंग में उसका इंतजार कर रही हो, जल्दी वहाँ से आने के लिए कहती है। मानवी ने ऋषिकेश में फ़ोन किया और बीजी उठाती हुए एक नुस्खा मांगती है जिसे स्वामिनी बुआ को खुश करना चाहती है। बीजी बोलती है कि उसे खुश करने की ज़रूरत क्यों है। मानवी एल्बम की गड़बड़ी को दूर करने वाली थी, जब वो उसके खिलाफ फैसला करती है वो बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा बकवास करती है, इसलिए स्वामिनी बुआ उससे थोड़ी निराश है। बीजी जो से बोलती है, मानवी से बोलती कि वो भी उस वर्ष अपने प्यार परिवार के नवरात्रि का उपास कर रही, क्योंकि ना तो वो ना ही जीविका उनकी देखभाल करने के लिए। ये सुनकर बीजी की आंखें नम हो जाती है। डब्बू ने बीजी को उनको सिचुएशन के बारे में बताने के लिए कहा, लेकिन बीजी से अपना सिर हिलाती है और मानवी से बात करती है। वो उसे बोलती है कि जीविका और मानवी को बहुत याद करती है। मानवी मुस्कुराती है और कहती मैं भी। इधर बीजी भगवान से प्रार्थना कर रही है और नवरात्रि के रूप में उनकी मदद करने की गुहार लगा रही है। वो दिन है जहाँ वे शांति देते और सभी इच्छाएं पूरी करते और अपने घर को बचाने की इच्छा को पूरा करने की गुहार लगाती। वीरेन को उसके दोस्तों का फोन आता है जो उसे ऋषिकेश में एक अच्छी संपत्ति के बारे में बताता है जिसे नीलामी किया जा रहा है। वीरेन उसे बोलता है कि ऋषिकेश में वास्तव में बहुत अच्छी जगह और ससुराल भी है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि जीविका से चाचा की संपत्ति के बारे में पूछना चाहता है, मूल्य और सभी के बारे में बताना चाहता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि वापस फ़ोन करेगा। वीरेन मदन चाचू को फ़ोन करता है और उससे बोलता है क्या उसे किसी संपत्ति के बारे में कुछ पता है जिसे नीलाम किया जा रहा है। वो जानना चाहता है कि उसका मित्र संपत्ति की तारीफ कराते हैं। सुनकर मदन चाचू चौंक जाते हैं और अपना फ़ोन गिरा जाते हैं। यहीं पर यह एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।